Hello friends, today we are learning theorem of 30, 60 and 90 degree triangle in two parts. First part, if the acute angles of a right angle triangle have measures 30 degree and 60 degree, then the length of the side opposite to 30 degree is half the length of hypotenuse. देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यानी गिवन इन ट्राइंगल ABC, देखो 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. A is 30, B is 90 डिग्री एंड C is 60 डिग्री. क्या प्रूव करना है? देखो अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का हाफ रहता है. BC यानी 30 डिग्री एंगल का अपोजिट, AC यानी हाइपोटेनस, वो कितना रहता है? हाफ रहता है. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है हमको कि टेक पॉइंट D ऑन BC एक्सटेंडेड. यहाँ से हमको एक लाइन खींचनी है, पॉइंट लेना है D BC पर सच दैट BC इज इक्वल टू BD. देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया है, D पॉइंट लिया है हमने BC एक्सटेंडेड पे सच दैट BC और BD सेम है, और ये हमें पता है 90 डिग्री है. एंड दिस इज 30, दिस इज 60. देखो हमें यहाँ पे टू ट्राइंगल मिल रहे हैं. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC. ठीक है, देखो हमें क्या क्या मिला है. अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया है? कंस्ट्रक्शन हमने BD इज इक्वल टू BC है ना, हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना. बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये वाला मिटा देंगे इसको. ओके, नाउ और क्या मिला है हमें? देखो इधर ध्यान दो, ABD 90 डिग्री है एंगल, ABD और एंगल ABC है ना, दोनों 90 डिग्री है, ईच बीइंग 90 डिग्री. यहाँ पे ईच बराबर लिखते हैं. और AB, दोनों ट्रायंगल के लिए AB कॉमन है. साइड AB इज इक्वल टू साइड AB, ये क्या है? कॉमन साइड है. ठीक है, सो इन तीनों इंफॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC है ना. बाय देखो साइड मिला, एंगल मिला, साइड बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये रूल हम जानते हैं. इसलिए ADB, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टीज है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये भी सेम 60 हो गया. ADB के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ADB के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ADC लिख सकते हैं, है ना, वही तो एंगल है वो, बराबर. और ACB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ACD लिख सकते हैं, राइट. तो बड़े ट्रायंगल में देखो, देयरफॉर इन ट्रायंगल मेरे को क्या मिला? ADC क्या मिला? एंगल D इज इक्वल टू एंगल C मिला, यानी कितना हो गया? बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ये हमें 60 पता है, कौन सा गिवन है, एंगल C हमें पता है 60 डिग्री है, तो D और C दोनों इक्वल मिला. देखो यहाँ से, ठीक है, दो एंगल इक्वल मिले तो कितना? 60 हो गया.
तो तीसरा एंगल भी क्या होगा 60 रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर एंगल ए इज आल्सो 60 डिग्री। रीजन लिखना है इधर रिमेनिंग एंगल, राइट। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इसको ठीक से करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं। सो नाउ वी नो दैट देयरफॉर तीनों एंगल सेम है ना, 60 60 60। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ADC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट, ओके। तो क्या मिला हमें, देयरफॉर AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AC, यानी तीनों साइड जो हैं इक्वल हो गए। तो DC का मतलब क्या है, व्हाट इज DC? DC इज इक्वल टू BD प्लस BC। दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे फिर से ऐसा लाइन लेते हैं। सो क्या मिला, DC का मतलब क्या है, DC इज AC ना, DC का मतलब AC है। देखो यहाँ पे DC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू BD और BC सेम है, यानी BD की जगह पे मैं BC लिख सकता हूँ, BC प्लस BC हो गया, यानी AC इज इक्वल टू 2BC हो गया, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2BC इज इक्वल टू AC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय AC। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, यही तो प्रूव करना था। देखिएगा, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ध्यान दो इधर क्या प्रूव करना था, टू प्रूव BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यहाँ पे BC is equal to half of AC and we got result BC is equal to half of AC. Very simple. I hope you understood this. Dear friends, now we'll go for second part of the same theorem, 30, 60, 90 degree triangle. And here, if the acute angle of a right angle triangle is having measure 30 degree and 60 degree, then length of side opposite to 60 degree angle is √3/2 times hypotenuse. अभी सेकेंड पार्ट कुछ ऐसा है, गिवन इन ट्राइंगल ABC पता है हमको A is 30, B is 90 and C is 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 का अपोजिट क्या प्रूव करना है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स करना है। वेरी सिंपल प्रूफ। हमें पता है कि अभी अभी हमने प्रूव कर लिया है, दैट इज BC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स AC, हाइपोटेनस का आधा होता है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिला हमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमें पता है ना। अब AB स्क्वायर, BC का वैल्यू हमें मिला है, वो क्या है AC/2 है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू
AC square, right? Next, AB square, AC स्क्वायर अपॉन 4 को उस तरफ डालते हैं, है ना? तो यहाँ पर ऑलरेडी AC स्क्वायर है, माइनस हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 समझ लें। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 4 मिला तो 4 इंटू AC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर में से एक AC स्क्वायर माइनस हो गया तो मिला 3AC स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा, AB का स्क्वायर हटाने से ये सब आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, 3AC स्क्वायर अपॉन 4, राइट। देयरफॉर AB इक्वल्स टू, देखो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 लिखना है, अपॉन देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। So I'll put this one in box. Very simple, बहुत आसान है, right? Hence proved. I hope you understood this. Now we will see 45 degree, 90 degree triangle का theorem, ठीक है। If the measures of angles of a triangle are 45 degree, 90 degree, then the length of each side containing right angle is 1 upon root 2 times hypotenuse, यानी 45, 90 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल PQR we have angle P equals to 45 degree, angle R equals to 45 degree and angle Q equals to 90 degree। To prove, क्या प्रूव करना है, देखो साइड्स जो परपेंडिकुलर है, साइड्स कंटेनिंग परपेंडिकुलर, है ना। देखो ये कौन से हैं, PQ है और QR है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, इनटू PR, हाइपोटेनस का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स देते हैं, QR लिखना। देखो दिस इज 45 डिग्री, राइट, एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री, मतलब दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, यानी दोनों साइड इक्वल है, प्रूफ है ना। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल्स टू एंगल R, है ना, दिया हुआ है, गिवन, राइट। तो देयरफॉर साइड क्या होगा, PQ इज इक्वल टू QR होगा, है ना। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, राइट। PQ और QR दोनों सेम है, तो मैं PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्योंकि QR और PQ दोनों सेम है तो मैं PQ लिख सकता हूँ, तो दैट इक्वल्स टू PR स्क्वायर। PQ प्लस PQ कितना होगा, PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर 2PQ स्क्वायर, राइट।
2PQ square is equal to PR square. तो PQ square is equal to PR square upon 2 हो गया. रिमूविंग स्क्वायर क्या होगा? PQ is equal to PR upon √2 है ना. Then therefore PQ और QR सेम है. PQ और QR दोनों सेम है. एंड PQ इक्वल्स टू कितना मिला हमको? 1/√2 to PR. In this way we have proved 45, 90 degree triangle का थ्योरम. राइट? बहुत आसान है, प्रैक्टिस करो. वेरी इजी.